आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आज हमारे संभागीय ब्यूरो आशीष बाथरे ने सीएमएचओ जबलपुर संजय मिश्रा से खास चर्चा की। इस दौरान सीएमएचओ संजय मिश्रा ने शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ शासन के द्वारा आम जनमानस को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा जी से। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। कुछ खास सवाल हैं जिनके जवाब हम उनसे सुनना चाहेंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे जबलपुर में स्वास्थ्य के संबंध में किस तरह की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है? जी, शासन ने काफी महती योजनाएं हैं शासन की जो इस समय चल रही हैं। तो केंद्र शासन से कुछ योजनाएं हैं, कुछ राज्य शासन की योजनाएं हैं। सबसे मुख्य चिंता का विषय शासन का है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। इस दिशा में बहुत बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना, ये तो बहुत बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को पैसा मिलता है यदि अस्पताल में उनकी प्रसूति होती है, और यदि कामगार कार्ड यदि होता है किसी के पास तो उनको 16,000 रुपए तक मिलता है। इस कारण से अस्पतालों में अब प्रसव होना बढ़ गए हैं, नहीं तो पहले घर में ही प्रसव होते थे। तो एक बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है। इसके अलावा परिवार कल्याण के अंतर्गत थोड़ा जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। अभी एक टीबी कैंपेन चल रहा है, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश को पंगु बना रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 डेज टीबी कैंपेन शुरू किया और 2025 दिसंबर तक टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक्सरे हो रहे हैं, बलगम की जांच हो रही है, सीबी नॉट की जांच हो रही है, और काफी हद तक हम लोगों ने टीबी के मरीजों को पता किया, उनका इलाज शुरू हो गया। उनको एक पोषण किट दी जा रही है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसमें हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट समाज सेवी लोगों के सहयोग से हम बांट रहे हैं। अभी हमने जीसीएफ फैक्ट्री की मदद से 150 किट बांटी। तो इस तरह से ये बड़े कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं। जैसे कि आप देखा जाता है ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें झूला छूट जो डॉक्टर हैं उनकी भरमार है। लगातार ये डॉक्टर सक्रिय हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जैसे हमको सूचना मिलती है, आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा डॉक्टर कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है और किस तरह का डॉक्टर। तो हम लोग जनता से ही यही अनुरोध करते हैं कि यदि आपके क्षेत्र में ऐसे कोई डॉक्टर की क्लिनिक है तो थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें कि उनके पास क्या डिग्री है, क्या डिप्लोमा है, किस तरह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें सूचना भर दे दें कि इस जगह एक क्लिनिक चल रही है। फिर ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारी टीम जाकर उसको पूरा निरीक्षण करेगी। यदि वो क्वालिफाइड है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, और उसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी क्लिनिक संचालित नहीं हो सकता। जैसे कि भी देखा गया, अभी कुछ समय पहले घटना हुई है जबलपुर के नेमा हार्ट हॉस्पिटल है जो है केयर में आग लगी और उनके पास फायर एनओसी भी नहीं थी। तो किस तरीके की आप उनके ऊपर कार्रवाई करती है? देखिए, पिछले साल नेमा हार्ट हॉस्पिटल का पंजीकरण हुआ था। उसमें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो एक इंजीनियर के द्वारा दिया जाता है वो लगाया गया था जी। लेकिन 15 अप्रैल को उस फायर इंजीनियर ने उनका जो सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट चलना था 12 मई तक। लेकिन अभी नगर निगम को उस इंजीनियर ने लिख के दे दिया कि मैं उसको निरस्त कर रहा हूं। तो हमने 17 तारीख को उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया। इसके बाद अस्पताल संचालन बंद करने के लिए उनको लेटर जारी कर दिया था। इसलिए चूंकि हमने वो निरस्त कर दिया था, फायर एनओसी निरस्त थी, इसलिए अस्पताल उन्हें नहीं चलाना था। लेकिन हाँ, एक मरीज वहां कल भर्ती था, उससे पूछा गया तो वो कुछ दिन पहले भर्ती हुआ था, और इसके अलावा वहां कोई भी मरीज नहीं था। कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जिनकी हॉस्पिटल्स पंजीकृत हैं? पंजीकृत तभी हुए हैं वो जब उनको फायर एनओसी मिली है। तो जो पंजीकृत अस्पताल हैं वो फायर एनओसी के साथ हैं, और हमारी जानकारी में ऐसा कोई अस्पताल अभी नहीं है जिसकी फायर एनओसी नहीं है। जैसे कि पाटन हमारे क्षेत्र में लगता है जबलपुर शहर में, और यहाँ पे मरीजों को सोनोग्राफी की सुविधा दी गई है, पर उनको बोला जाता है कि आप बाहर से कराएं। आपके संज्ञान में ये मामला है? देखिए, क्या होता है, वहाँ पाटन में सोनोग्राफी मशीन अस्पताल में है, और वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर रश्मि कुमार है,
जो ट्रेंड है, तो गर्भवती स्त्रियों की सोनोग्राफी तो वहीं हो जाती है। और शासन ने एक नई योजना लाई है जी जिसमें जहां सोनोग्राफी अन्य सोनोग्राफी नहीं हो रही है, तो वहां जो प्राइवेट सोनोलॉजिस्ट हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके शासन उनको 500 रुपए प्रति सोनोग्राफी देता है। तो वो चाहे तो सोनोग्राफी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। तो पाटन में गर्भवती स्त्रियों की सोनोग्राफी तो लगातार हो रही है। अच्छा, जैसे कि आपने लिखा हुआ हाल में ही दमोह के में एक हार्ट सर्जन को पकड़ा गया जो कि फर्जी निकला। जबलपुर में के अस्पतालों में फर्जी डॉक्टरों की प्रैक्टिस रोकने के लिए किस तरह की एडवाइस आप जारी कर रहे हैं? देखिए, हमने सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया था कि सभी अस्पताल एक एफिडेविट दें कि उनके यहाँ जितने भी डॉक्टर कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्वालिफाइड है, डिग्री है, रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल का है। तो करीब करीब 70% अस्पतालों के हमारे पास एफिडेविट आ गए हैं जिन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि उनके सभी डॉक्टर क्वालिफाइड हैं। बाकी अस्पतालों की उम्मीद है कि 2-4 दिन में एफिडेविट आ जाएंगे। तो यदि इसके बाद भी ऐसा कोई डॉक्टर वहां पाया जाएगा तो ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और लगातार केस बढ़ रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्या मौसम में स्वस्थ रहने की क्या सलाह देना चाहेंगे? तेज गर्मी पड़ रही है जी, तेज गर्मी पड़ रही है। अभी हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जो शासन की तरफ से आई है। तेज गर्मी के कारण पसीना आता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी उनके काम है वो सुबह या शाम को निपटाएं, और दोपहर में कोशिश करें कि घर से बाहर कम निकलें क्योंकि तेज धूप होती है। यदि घर से निकलना जरूरी है तो कान को ढककर रखें, आंख में चश्मा पहने। इसके अलावा खूब पानी पीकर निकलें या तरल पेय पदार्थ घर से पीकर निकलें। यदि उनको जरा सा चक्कर आ रहा है या ऐसा लग रहा है कमजोरी, तो वो किसी निकट के अस्पताल में चले जाएं। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जिससे त्वचा पर धूप ना पड़े, नहीं तो स्किन बर्न भी बहुत हो रहा है, सन बर्न बहुत होता है लोगों को। और इसके अलावा हमने पूरी व्यवस्था करी हर अस्पताल में, ORS घोल आदि सब कुछ है, दवाइयां पूरी हैं। हीट स्ट्रोक बहुत हो रहा, अचानक बेहोश होकर लोग गिर जाते हैं, तो तुरंत अस्पताल लेकर आए। हमारी 108 एम्बुलेंस है, उससे अस्पताल लाएं, यहाँ पर बिल्कुल उनको उपचार दिया जाएगा। सभी दवाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल से बात करने के लिए मिश्रा जी। तो साथियों, आज हमने बात करी जबलपुर के स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा जी से, जिन्होंने हमारे बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा लगातार उन्नति कर रही है और क्या क्या कमियां उनको वो दूर करने में लगे हुए हैं। अगले कार्यक्रम खास मुलाकात में नए मेहमान से हम चर्चा करेंगे। आशीष बात्रे के साथ नागेंद्र राकेशिया, जबलपुर। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।